नमस्कार भारतवासियों एवं बिहारवासियों। आज हम दरभंगा जिले के विधानसभा क्षेत्रों पर विशेष चर्चा एवं इन क्षेत्रों के जनता से विशेष अपील की सोच समझकर इस चुनाव में कदम उठावें। दरभंगा जिले में 10 विधानसभा क्षेत्र है। कुशेश्वर स्थान, गौराबोराम, बेनीपुर, अलीनगर, दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा, हायाघाट, बहादुरपुर, केवटी, जाले। तो इस समय एनडीए और महागठबंधन किसको किसको प्रत्याशी बनाए और कौन कौन प्रत्याशी में क्या गुण था वो मैं आपको पिछले वीडियो में बताए कि कैसे है। दरभंगा जिले की खासियत है वहाँ के विधानसभा के प्रत्याशियों में जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, पार्टी बदलने में बहुत माहिर हैं और क्षेत्रों बदलने में उतना ही माहिर है। हमको यहाँ से टिकट नहीं दीजिए ना सर, कोई बात नहीं है। बेनीपुर से नहीं दीजिए, कोई बात नहीं है। केवटी से दे दीजिए ना, हम वहाँ से जीत जाएंगे, मेरा जनसंख्या वहाँ है, मेरा जात का। ये आपको पिछला वीडियो में दिखाई देगा। थोड़ा जल्दी में बोले हैं, आपको तो सुनिएगा ध्यान से तो समझ में आएगा। करता क्या है, उसको कुर्सी का इतना लालच अपने अंदर बैठा, विकास तो छोड़िए, हमको यहाँ से टिकट नहीं, अगला जगह से दे दीजिए ना, हम वहीं से जीत जाएंगे। वैसा ही आपको बताएंगे। देखिए, कुशेश्वर स्थान अभी जो सीट मिला है महागठबंधन से वो वीआईपी को मिला और एनडीए से जदयू को मिला। 2020 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को टिकट मिला था अशोक कुमार सिंह को, और इस बार वीआईपी से गणेश कुमार भारती को मिला है। 2020 में शशि भूषण हजारी या फिर उसके पुत्र बाई इलेक्शन। 2025 में अतिरेक कुमार को जदयू से टिकट मिला है। गौराबोराम में 2020 में वीआईपी एनडीए में जब था तो स्वर्णा सिंह को टिकट मिला, और 2025 में महागठबंधन से ही वीआईपी संतोष साहनी को उतारा है। इस बार भी वीआईपी गौराबोराम को मिला, 2020 में भी वीआईपी गौराबोराम को ही मिला था। और बीजेपी इस बार 2025 में सुजीत कुमार सिंह को बीजेपी से टिकट मिला है। बेनीपुर इंडियन नेशनल कांग्रेस और जदयू में टक्कर है। 2020 में इंडियन नेशनल कांग्रेस से मिथिलेश कुमार चौधरी लड़े थे, हारे। 2025 में भी इन्हीं को टिकट मिला है। और जदयू 2020 में विनय कुमार चौधरी जीते थे, तो फिर इस बार भी विनय कुमार चौधरी को जदयू टिकट दिया है। अलीनगर में आरजेडी 2025 और 25 में विनोद मिश्रा को टिकट दिया। 2020 में वीआईपी एनडीए में जब था तो मिश्री लाल यादव को टिकट दिया था, और 2025 में वीआईपी जब हट गया तो बीजेपी टिकट दी है। वहाँ पे मैथिली ठाकुर को बीजेपी से टिकट मिला है। दरभंगा ग्रामीण आरजेडी और जदयू को टिकट है, वहाँ का है। 2010, 15, 20, 25 में ललित कुमार यादव आरजेडी से चुनाव जीते हैं, इस बार भी टिकट उन्हीं को मिला है। और 2020 में फराज फातमी जदयू से लड़ी थी, बाकी हार गई। 2025 में 25 में ईश्वर मंडल को टिकट मिला है। दरभंगा में फिर इस बार महागठबंधन की तरफ से वीआईपी को अलॉट हुआ और बीजेपी को। 2020 में आरजेडी और इस वीआईपी को उमेश साहनी को टिकट मिला, और 2020 में आरजेडी को मिला था, इसमें वीआईपी को उमेश साहनी को टिकट मिला। और बीजेपी 2015-20 में जीते उम्मीदवार संजय सारवागी को फिर से टिकट दिया है। हायाघाट में 2020 आरजेडी के भोला यादव को टिकट दिया, और इस बार सीपीआईएम को सीट अलॉट हुआ जो श्याम भारती को टिकट मिला है। 2020 में रामचंद्र प्रसाद बीजेपी से जीते, और फिर उन्हीं को 2025 में रामचंद्र प्रसाद को बीजेपी से टिकट मिला है। बहादुरपुर आरजेडी और जदयू में टक्कर है। 2015 और 20 में हायाघाट, 2025 में फिर बहादुरपुर भोला यादव को ही टिकट दिया है। 2015-20 में हायाघाट से चुनाव लड़े थे भोला यादव, और 2025 में बहादुरपुर, और फिर इस बार भी बहादुरपुर से चुनाव लड़ रहे हैं भोला यादव जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं। जदयू 2020 में मदन साहनी जदयू को टिकट मिला,
और 2025 में भी मदन सहनी को ही जदयू से टिकट मिला है। केवटी 2010 में आरजेडी, 2015 में आरजेडी, 2020 में दरभंगा ग्रामीण और जदयू से लड़ी पर हार गई। उनका नाम है फराज फातमी। और 2025 में आरजेडी से टिकट मिला है। 2020 से 25 में मुरारी मोहन झा को टिकट मिला। जाले से ऋषि मिश्रा 2015 से जदयू से लड़े और 2025 में इंडियन नेशनल कांग्रेस से टिकट लिए हैं। 2015, 20, 25 में बीजेपी के जीवेश कुमार मिश्रा लड़ रहे हैं। अब हम एक और जनसुराज पार्टी है। ये दरभंगा जिले में मात्र 6 विधानसभा में टिकट दिए हैं। कुशेश्वर स्थान से तुदन पासवान, गौराबराम इफ्तिखार आलम और दरभंगा ग्रामीण शोएब खान और दरभंगा से आर.के. मिश्रा, बहादुरपुर से अमीर हैदर और केवटी से बिल्लू साहनी। और सीधे टक्कर किसका है? आरजेडी बनाम बीजेपी अलीनगर केवटी में है, आरजेडी बनाम जदयू दरभंगा ग्रामीण और बहादुरपुर में है। और नया उम्मीदवार कुशेश्वर स्थान में जदयू और वीआईपी दिए हैं, गौराबराम में दिए हैं, अलीनगर में बीजेपी दी है और दरभंगा ग्रामीण में जदयू दी है। बाकी सब जगह वही पुराने उम्मीदवार लड़ रहे हैं चुनाव। और सबसे पहले ये बताते हैं कि ऐसा है कि हम इस विधानसभा क्षेत्र में नहीं जीते न सर, पार्टी टिकट लेंगे तो वही है। हम गौराबराम में नहीं जीते न सर, कोई बात नहीं, हमको दरभंगा से टिकट दीजिए, वहाँ से जीत जाएंगे। सर हमको हायाघाट से टिकट दीजिए ना, वहाँ से हम जीत जाएंगे। नहीं दीजिएगा तो कोई बात नहीं है, हमको दरभंगा ग्रामीण से दीजिए, हम वहाँ से जीत जाएंगे। किसी को जाले से मिला है तो किसी का केवटी से, परंतु कुल मिलाकर 10 है तो टोटली 20 कैंडिडेट के आसपास में टिकट का राउंडिंग होता है। 1-2 नया घुसेगा तो मान लीजिए 22। इससे आगे कोई नहीं नया उम्मीदवार उतारेगा। इसलिए हम कहते हैं, मेरा विरोध यही है कि जनता आप समझिए आपको किस प्रकार ठगा जाता है, आप किस प्रकार ठगा रहे हैं, आपको ठगने का काम कैसे हो रहा है। पढ़ना जरूरी है और पढ़कर भी नासमझ रहना वह मूर्खता है। तो पढ़ते हैं तो उसको समझिए क्या कह रहे हैं। अंधविश्वास जैसे होता है ना कि भगवान है क्या नहीं तो उस पर है, उसी तरीक़ा से किसी भी पार्टी पर पूर्ण विश्वास नहीं करिए। उससे तर्क करिए, उसके प्रत्याशियों से तर्क करिए और पूछिए कि आप मेरे लिए क्या करोगे। विधानसभा में जाके कुर्सी फेंके वो क्या, कि मेरे हिसाब से आप सड़क, नाली, पानी, बिजली यही सब मांगते रहते हैं। अरे ये सब मांगने से कुछ नहीं होगा। ये तो आपको वहाँ तक की सुविधा है कि चलो ठीक है। सबसे पहले कानून व्यवस्था अच्छा होना चाहिए। नंबर 1, भ्रष्टाचार खत्म हो तो नली गली सब बंद हो जाएगा। शासन दुरुस्त हो तो सब बंद हो जाएगा, सब अपने आप बनना चालू हो जाएगा। शासन दुरुस्त होगा तो शिक्षा पर बात करेगा, स्वास्थ्य पर बात करेगा, आपके बारे में सोचेगा कि मेरे बिहार के जनता पर क्या बीत रहा है, तो आपको सुविधा के बारे में बात करेगा। तो शासन दुरुस्त होना चाहिए। इसके लिए नया सोच वाला वहाँ पे जाना चाहिए, चाहे उम्मीदवार महिला हो या पुरुष हो, कोई भेदभाव नहीं। जिताइए उसी को जो जाकर नया चीज़ सोचे और नया चीज़ करे। इसी के साथ जय हिंद, जय बिहार, जय दरभंगा के जनता। नमस्कार।